श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, तुम्हें यह भय बन चुका है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम नहीं जानते हो जो इस संसार में आया है उसको 7 ही दिन में मर जाएगा। समय जवाब दिया कि जो भी संसार में आया है उसको 7वें दिन ही मरना है, क्योंकि परमात्मा ने 8वां दिन नहीं बनाया। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक जो 16 संस्कार होते हैं ये 7 ही दिन में हो जाते हैं। और इधर में राजा बासी की बेटी नवलदे का विवाह राजा परीक्षित के साथ में हुआ है। तो राजा बासी ने अपने मन में सोच लिया कि मैं चैन की नींद तभी सोऊंगा जिस दिन मेरी बेटी नवलदे विधवा हो जाएगी। याद रखना श्रोता बंधु, आज उसने बीड़ा रखवा दिया और क्या किया कि ले सब नाग बुलवाई पांच तलाई सभा के भाई। याद रखना श्रोता बंधु, क्या किया कलश के ऊपर बीड़ा रे बात करे दो घर बीड़ा रखवा दिया। श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, आज राजा बासिक ने बीड़ा रखवा दिया है कलश के ऊपर और जवाब दिया कि है कोई ऐसा नाग जो इस बीड़ा को चबाए और मेरी बेटी नवलदे को विधवा बनाए। 3 दिन हो गए उस बीड़ा को किसी ने नहीं चबाया। राजा बासिक क्रोध में आकर के कहने लगा, कमीनो जहर हो गया तुम्हारा। याद रखना श्रोता बंधु, उसी समय का नाग खड़ा हुआ, जवाब दिया महाराज इस बीड़ा को मैं चबाऊंगा और आपकी बेटी नवलदे को विधवा मैं बनाऊंगा। और उसी समय उस नाग ने उस बीड़ा को चबा लिया है और चबाने के बाद महाराज परीक्षित को डसने के लिए चला है। अरे नहीं पल की देर लगाई श्रोता बंधु, इधर में जब बीड़ा को चबा करके वो चला, नवलदे भी कम होशियार लड़की नहीं है, इसने अपने महल के चारों तरफ नाग में दूध भरवा के रख दिया है। और जब ये नाग डसने के लिए चला, जैसे ही जाने छलांग लगाई और 22 समय पे श्रोता बंधु क्या हुआ, आज ये दूध में जाकर के गिरा। और जब ये दूध में जाके गिरो तो इधर में असली नाग सोचने लगा कि मैं राजा परीक्षित को नहीं डसूंगा, क्यों मैंने इसका दूध पी लिया और खा करके किसी का हलाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ये सोई होते महाराज, खाते रामलाल को गाते श्यामलाल को, ऐसा ही हो रहा है, खा करके हलाल करना। लौट आया राजा बादशाह कहने लगा क्यों रे डस लिया परीक्षित को, बना दिया मेरी बेटी को विधवा। नाथ कहने लगा क्यों नहीं, क्यों? जवाब दिया महाराज मैंने उसका दूध पी लिया। राजा बासी को क्रोध आ गया, जवाब दिया कमीने, अरे मन में गो खिसियाई सुनो चितलाई वचन फरमाओ, और कोई दो मह को है जइए रे तो गला भैया। मन में
को श्राप दे दिया कि तो 2 मुँह का हो जाएगा। तो 2 मुँह सर्प आज भी ये लोग उसको हाथों में पकड़ लेते, लेकिन काटता नहीं, बहुत सीधा होता है। और इधर में क्या हुआ है, आज राजा बासी का लड़का तक्षक खड़ा हुआ और जवाब दिया, पिताजी इस बीड़ा को मैं चबाऊंगा, अपनी बहन नबंदे को विधवा मैं बनाऊंगा। और इधर में महाराज परीक्षित कथा को श्रवण करके आ रहे हैं। भैया महाराज परीक्षित तुम आ जाओ थे, परिचितान तुम बैठ रही हो, महाराज आ जाओ। आज महाराज परीक्षित कथा को श्रवण करके आ रहे हैं। तो ये तक्षक जो था ये रास्ते में फूल बन करके लेट गया। आ जाओ भैया, 5 लोग आ जाओ, कौन आ जाओ, भन भी आ जाओ, महाराज जी आ जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। महाराज परीक्षित तुम्हारा उद्धार हो गए। आज महाराज परीक्षित कथा को श्रवण करके आ रहे हैं। आज ये तक्षक फूल बन करके लेट गया। महाराज परीक्षित ने देखा बहुत ही सुंदर फूल है, और नहीं पता महाराज परीक्षित को कि ये मेरी मौत है। महाराज परीक्षित ने उस फूल को उठा लिया और इधर में महाराज परीक्षित जब महलों में आए विश्राम करने के लिए लगे। आधी रात का समय क्या हुआ, आज आधी रात के अधखंडा में आती रात झमारी झा फूल से ना हुआ तक्षक बनी हो और सीना पे बैठी हो जाए। अरे सुंदर जोड़ी है दोनों की जोड़ी नाई खिलाड़ी जा। सोच समझ के आज तो समझ ले ना कभी धीरे तोड़ चला। सोच सोच रह जा। याद रखना श्रोता बंधुओं, इधर में क्या हुआ, आज ये असली तक्षक बन गया और महाराज परीक्षित के सीना पे जाकर के बैठ गया। पहले तो उसने देखा बहुत ही सुंदर जोड़ी है, नहीं जचूंगा महाराज परीक्षित को, लेकिन फिर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं पिता को वचन देकर के आया हूँ, नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय इतना कह करके तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। और इधर में जब सुबह हुआ है तो याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही नबंदे ने देखा सोचने लगी महाराज परीक्षित 4 बजे जग जाते हैं, सूर्य के किरणी सर पे आ गई और महाराज परीक्षित नहीं जगे हैं। और जैसे ही बिटिया पहुंची तो क्या देखा, महाराज परीक्षित के नाक से खून बह रहा है। खाई भूप रमियो और तक्षक बेईमान कि प्रातः होत बिटिया जगी जब गौपति पे। आज नबंदे ने देखा महाराज परीक्षित के नाक से खून बह रहा है, पछाड़ खा करके आज वो दुखिया गिर गई और जवाब दिया, और भैया ये तूने अच्छा नहीं किया, भरी जवानी में मुझे विधवा बना दिया। आज मैया पछाड़ खा के गिर पड़ी है, पपक पपक के मैया नबंद रो रही है और कहने लगी, अरे भैया ओ निरमोही बिटिया
बना दिया। रोते ही रोते नवलदे के दिमाग में झटका लगा और पगली, रोने से कुछ नहीं होगा, अगर गुरु धन्वंतर आ जाए तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। इतना सोच करके आज नवलदे अपने गुरुदेव धन्वंतर के लिए पत्र लिख रही है। और क्या लिखा है? अरे सीधी श्री सुबह लाई लिखूं सब लाई, सब लाई लिखूं मैंने तो ले लई गुरु शरण तुम्हारी। और जब ये पत्र गुरु धन्वंतर को मिला है, अरे भैया क्या हुआ? अरे बाचत गण धन्वंतर भैया फौरन नहीं चलती। लोटानाथ, विरोटानाथ, कलूटानाथ, सिलोटानाथ, आज गुरु धन्वंतर 1400 चेला लेकर के चले और इधर में ये तक्षक सोचने लगा कि गुरु धन्वंतर आ रहे हैं, तो इसने साधु का भेष बना लिया और महाराज धन्वंतर के आगे गया, जवाब दिया कि महाराज कहाँ जा रहे हो? धन्वंतर कहने लगे हमारे चेला परीक्षित को सर्प ने डस लिया है, इसलिए हम उसको जीवित करने के लिए जा रहे हैं। तो अच्छा कहने लगा धन्वंतर तुम नहीं जानते हो क्या कि जिस सर्प ने उसको डसा वो कितना जहरीला सर्प है? धन्वंतर कहने लगा शायद उसको नहीं पता है कि मेरे सामने कितना भी तगड़ा जहर क्यों ना जाए, मेरी नजरों में इतना जादू है कि वो जहर खत्म हो जाता है। उसी समय ये असली भेष में आ गया, जवाब दिया धन्वंतर अगर ऐसी बात है तो बाजी लगा लो। धन्वंतर कहने लगे लगा लो बाजी। तक्षक ने जवाब दिया सुनो, ये सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, मैं अपने फुसकार से इसको जला करके राख कर दूंगा और तुम्हारी नजरों में जादू है तो उसको जीवित कर देना। क्या हुआ? बाजी लगा ली कि तक्षक की फुचकार और वह वृक्ष जला कर राख किया, पर धन्वंतर की नजरों से
और जैसे ही धनवंतर की नजरें पड़ी वो जहर गायब हो गया, सब हरा भरा हो गया। आज ये तक्षक सोचने लगा कि धनवंतर परीक्षित को जीवित कर लेंगे, लेकिन तक्षक ने विचार कर लिया धनवंतर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय क्या हुआ, आज तक्षक आगे बनकर आगे लेट गया जाकर के, सोटा बनकर के, छड़ी बन गया बहुत ही सुंदर। कैसे कि आगे चलू तक्षक बनी गो सुंदर, और आगे चल के आज मार्ग में लेता। महाराज गुरु ने सोचा लो उठाए, और सोच समझी तक्षक ने, अरे सोच समझी तक्षक ने गुरुजी लो पीठी पे ठाए। आज ये तक्षक बहुत ही सुंदर छड़ी बन गया। धनवंतर ने देखा बहुत ही सुंदर छड़ी है। उसी समय क्या हुआ, गुरुदेव ने उस छड़ी को उठा लिया और मौका पाते ही तक्षक ने धनवंतर की पीठ को डसा। जानते थे क्योंकि धनवंतर की नजरों में जादू था और नजरें पीठ पे नहीं जा सकती। तब गुरुदेव कहने लगे चेलाओ दगा हो गई, मुझे सर्प ने डस लिया है। अब ऐसा करो मेरे शरीर को जमीन में गड़ा दो। आज गुरु धनवंतर ने जवाब दिया कि 3 महीने तक मेरी लाश को ऊपर मत निकालना। चेलाओं ने गुरुदेव की लाश को जमीन में गड़ा दिया, ढाक बजाने लगे। तक्षक फिर आ गया रूप बदल के, जवाब दिया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। गुरुजी को जमीन में गड़ा दिया, क्या सब चेलाओ, अरे उनका दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, बाहर निकालो। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज तक्षक ने गुरुजी की लाश को निकलवा दिया। गुरुजी ने जवाब दिया बेटा चेला अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, मेरे शरीर में हवा लग चुकी है। अब ऐसा करो अभी तो मैं अकेला ही धनवंतर हूँ, तुम मेरे मांस को काट काट करके खा जाओ, तुम 1400 चेला बन जाओगे, सब लोग खाएंगे। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज चेलाओं ने गुरुजी के मांस को काट काट करके हंडियों में पकाना शुरू कर दिया। तक्षक फिर से आएगा और जवाब दो क्या कर रहे हो। चेलाओं ने जवाब दिया गुरुजी के मांस को बना रहे हैं। धनवंतर आज ये तक्षक कहने लगा तुम सब मारे जाओगे। क्यों? जवाब दिया तुम्हारे गुरु को सर्प ने काटा, इनके शरीर में जहर होगा, तुम सब मर जाओगे। तो महाराज क्या करें, इन हंडियों को फेंकवा दो। आज बाई समय पे तक्षक ने गुरु धनवंतर के मांस को समुद्र में फेंकवा दिया। चेलाओं ने उन हंडियों को समुद्र में फेंक दिया। उधर में एक लोना नाम की चवारी खड़ी थी, उसने सोचा कि देखे गुरुजी का मांस कैसा है, तो आज उसने सींग को डाला और सींग भर मांस को खा लिया। तो वही विद्या हमारे भारत में रह गई और जो भी धनवंतर का मांस था वो बंगाली में चला गया, बंगालियों ने निकाल करके खा लिया। आज हमारे भारत का जादू बंगाल में प्रसिद्ध हो गया। याद रखना श्रोता बंधु, जो हमारे भारत का ही जादू था जो बंगाली में जाकर के प्रसिद्ध हुआ। आज वो सींग डुबोकर जो लोना नाम की चवारी ने खाया, उतनी विद्या हमारे भारत में बची। आज कोई सर्प किसी को काट लेता है, जब मंत्र बोला जाता है, जब तक लोना नाम की चमारी का नाम नहीं लिया जाता तब तक मंत्र काम नहीं करता। इधर में नवल सोचने लगी कि गुरुदेव नहीं आएंगे, अपने पिता से 2 बूंद अमृत मांगूंगी, मेरा पिया जिंदा हो जाएगा। और जैसे ही अपनी पिया की लाश को लेकर के आज नवल पहुंची है, तो राजा वासिक ने राजा परीक्षित की लाश को समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन धन्य है वो पतिव्रताशिनी जिसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। आज
ये समुद्र में एक नाव पर बैठ गई है। वो नाव धीरे 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 बह करके बंगाल में चली गई। बंगाल में राजा परीक्षित की लाश को चुरा लिया। नबलदे रोने लगी। बंगाल के राजा को पता चला कि मेरे राज्य में अबला रो रही है। तो उसी समय महाराज ने पूछा क्या जवाब कि क्या हुआ बेटी? तो आज नबलदे कहने लगी कि महाराज आपके राज्य में मेरी पिया की लाश को चुरा लिया गया। राजा ने आदेश दे दिया कि जिसने भी इसके पति की लाश को चुराया वो ला करके यहाँ रख दे, वरना एक एक को खत्म कर दूंगा। गंगिनिया नाम की धोबन राजा परीक्षित की लाश को चुरा करके ले गई थी। आज उस लाश को लेकर के आई। बंगाल के सारे जादूगर लग गए, लेकिन महाराज परीक्षित को जीवित नहीं कर पाए। और इधर में क्या हुआ है, जब राजा परीक्षित का प्राणांत हुआ उस समय नबलदे गर्भावस्था में थी। नबलदे के गर्भ से बेटा ने जन्म लिया जिसका नाम जन्मेजय पड़ा। जन्मेजय बच्चों के साथ में खेल रहा था, झगड़ा हो गया। लड़के कहने लगे क्यों रे, अपने बाप का बदला ले नहीं पाया और मुझसे लड़ने के लिए आया। वो छोटा सा बच्चा अपनी मैया के पास में पहुंच गया। जवाब दिया, ओरी माँ बता दे कि मेरे पिता का कातिल कौन है। नबलदे कहने लगी बेटा तेरे पिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि तेरा सगा मामा है। उसी समय जन्मेजय ने आदेश दे दिया कि मैया या तो इस पृथ्वी पर सांप होंगे और या तो ये पृथ्वी सांपों से खाली हो जाएगी। और उसी समय जन्मेजय ने पहाड़ी में जाकर के सर्प यज्ञ किया। और जब सर्प यज्ञ किया तो सर्प आकर के अपने आप उस हवन कुंड में जल करके राख हो रहे हैं। इधर ये तक्षक जो था ये इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। जाकर के इंद्र का सिंहासन खींचने लगा। नारद जी से पूछा क्या हुआ। नारद जी कहने लगे देवराज इंद्र आज जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहा है और तुम्हारे सिंहासन से तक्षक लिपटा हुआ है। कुछ समय के बाद तुम्हारा ये सिंहासन जो जल करके राख हो जाएगा। इंद्र कहने लगा तक्षक क्या चाहते हो। उसी समय तक्षक ने जवाब दिया कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है तो मेरे प्राणों की भीख मांग लो जाकर के। और उसी समय श्रोता बंधुओं क्या हुआ, इंद्र ने भिक्षक का रूप बना लिया, याचक का रूप बना करके ये जन्मेजय के पास में पहुंच गया। जवाब दिया कि मुझे भिक्षा चाहिए। जन्मेजय कहने लगा मांग लीजिए महाराज क्या मांगना चाहते हो। उसी समय जवाब दिया वचन दो। वचन दे दिया और इसने क्या मांग लिया कि मुझे तक्षक के प्राणों की भीख दे दो। और असली रूप में आ गया। जन्मेजय कहने लगा देवराज इंद्र ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें वचन दे चुका हूं इसलिए मैं तक्षक को नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे दिखा दो कि मेरे पिता का कातिल है कैसा। तो उसी समय जब तक्षक को सामने लाया गया तो जन्मेजय अपने क्रोध को नहीं रोक पाया और इसने तक्षक को पकड़ा और एकदम से बीच से खींच दिया। भाई समय पे देवराज इंद्र कहने लगा जन्मेजय वचन दे चुके हो, छोड़ दिया। श्रोता बंधुओं पहले तो सर्प के पूरे शरीर में जहर होता था, लेकिन जब से जन्मेजय ने खींचा तो आधा जहर पूंछ में आ गया और आधा जहर मुंह में आ गया। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ है कि नाक तक फूल जाते जाते और आप पहुंचा काल महीपति का। तक्षक द्वारा देहांत हुआ त्यों ही तत्काल परीक्षित हुआ क्यों भी तत्काल परीक्षित का। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का प्राणांत हो गया और वहीं पर देव विमान आया है। महाराज परीक्षित उसमें बैठ करके स्वर्ग लोगों को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ।